ज़्यादा ही वाइब्रेशन फील हो रही है। अब हरी झंडी दिखा दी गई है, पैकिंग वगैरह खोल दी है, तो 2 तरह की नहाने। इधर तो भाई ट्रैक का साउंड ही नहीं पता लगा। ये लाइन आ रही है अपनी जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कट। ब्लॉक कर दिया है जंजीर के साथ में, क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई है नहीं है। लोड किया जा रहा है, साथ में बाइक आएगी, ये सारी चीज़ें भी। इतना तो अब दिल्ली में भी कोई इतना नहीं टोकता जितना इस साइड में। मतलब जो भी कूड़ा कचड़ा यात्री भी फेंक देते हैं। तो सबसे पहले ये वाला रोल ट्राई करते हैं। वही हिसाब किताब चल रहा है भाई साहब इस ट्रेन। उसमें भी जाहिल पैसेंजर। कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। तो अभी देखो होटल चेकआउट कर दिया है, सामने ये रेलवे स्टेशन की एंट्री है। और अभी प्लान ये है कि छोले कुलचे जो है वो यहाँ से फटाफट से पैक करा लिए जाए और फिर ट्रेन में खाया जाए, क्योंकि भाई यहाँ के छोले कुलचे खाए हुए ज़माना हो गया है। और हम मतलब छोले कुलचे के लिए इतना भाई मतलब मन कर रहा था खाने का इतने दिनों से, और अब यहाँ आके बिना खाए चले जाए तो बहुत गड़बड़ वाली चीज़ हो जाएगी। कल भी नहीं खा पाए, कोई शताब्दी से आए, उसमें खाना पीना था सारी चीज़ें, तो दिन में तो फिर भूख ही नहीं रही, रात को मिले नहीं। तो अभी एक तो स्टेशन की एंट्री उधर से थी, एक एंट्री यहाँ से है, तो अभी यहाँ आ गए। स्टेशन की जो मतलब इस साइड वाली लेफ्ट वाली पहली एंट्री है ना, या फिर आप आखिरी एंट्री इस साइड ही कह सकते हो। इधर से ऐसे बाहर आओगे तो यहाँ ये एरिया देख लो, ये फुट ओवर ब्रिज वगैरह ऐसा बनाया हुआ है। और यहाँ पे आपको भाई छोले कुलचे के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मतलब स्टेशन के पास देख रहे हो तो यही ऑप्शंस है। वैसे आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 04652 अमृतसर जयनगर स्पेशल में, जो कि पंजाब के अमृतसर को बिहार के जयनगर से कनेक्ट करती है। और जर्नी के दौरान ये ट्रेन 1670 किलोमीटर कवर करती है 33 घंटे 5 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 50 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस क्लोन हमसफर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। अभी फिलहाल हम पहुँच चुके हैं अमृतसर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। हमें लग रहा था हम लेट ना हो जाए, भाई हम तो लेट नहीं हुए, लेकिन ट्रेन का कुछ अता पता नहीं है। देखो 10:20 हो गया है, 10:50 का डिपार्चर है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म शो हो रहा है। 5 नंबर पे तो भाई गाड़ी दिख ही नहीं रही है, ही नहीं यहाँ पे ट्रेन वगैरह। सामने ये रेक लगा हुआ है अपना हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस का। अभी ये देखो जलियांवाला बाग एक्सप्रेस ये लगाई जा रही है पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जबकि ये ट्रेन लगभग 1 बजे छूटेगी यहाँ से अमृतसर से सियालदा के लिए। और इस ट्रेन को अभी से लगा दिया। और अपनी ट्रेन का अता पता नहीं है, जिसका टाइम होने वाला है ऑलमोस्ट। देखो अभी 10:41 हो गया, मात्र 14 मिनट रह गए यहाँ से डिपार्चर में। और अपनी ट्रेन के आते पता नहीं है, 1 बजे लगभग जो ट्रेन जाएगी वो पहले लग गई यहाँ पे। और इन सब के चक्कर में हमारे छोले कुलचे हो रहे हैं ठंडे, ये अलग टेंशन है भाई। ये ठंडे हुए जा रहे हैं यहाँ पर। गाड़ी का आता पता नहीं है, सोच रहे थे ट्रेन आ जाएगी तो फटाफट से फिर ब्रेकफास्ट कर लेंगे, छोले कुलचे खाएंगे, लेकिन भाई गाड़ी का ये था पता नहीं है। तो अभी सुबह का हो रहा है, देखो 10:49। अपने डिपार्चर टाइम से मात्र 6 मिनट पहले ही अभी अपनी ट्रेन लगाई जा रही है अमृतसर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और इतनी देर से सभी पैसेंजर्स खड़े थे, तब से क्या हुआ कि ये डिस्प्ले वगैरह जो ऊपर रहती है ना, इस पर डिस्प्ले नहीं हुआ ट्रेन का नंबर, कोच वगैरह। अभी जस्ट जैसे ही ट्रेन आने वाली थी, मुश्किल से 1 मिनट पहले ही अभी डिस्प्ले किया गया ऊपर की साइड में कि कौन सा कोच कहाँ आएगा। तो सब पैसेंजर इधर उधर भागे। अभी ये हमसफर स्पेशल। आगे की साइड पूरे स्लीपर लगे हुए हैं और पीछे में AC, 3rd AC लगा हुआ है इसमें। चलो चलते हैं पीछे। तो काफ़ी पीछे होगा शायद, हमारा कोच देखना पड़ेगा कहाँ पर है। ऐसे ऑनलाइन तो शो हो रहा था कि आगे की साइड में AC कोचेस जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। AC कोचेस रह गए पीछे, स्लीपर आ गए आगे। अब यही तो पहले से अगर डिस्प्ले हो जाता तो कितना सही रहता। अब सब पैसेंजर कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अभी तो पूरी भीड़ पीछे को गई AC कोच वाली। और भाई डिस्प्ले भी इनने सही नहीं किया। अभी देखो सब पैसेंजर सब पीछे गए थे, अब सब आगे भाग रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ शो हो रहा है B1 और कोच लगा है यहाँ पर B6। देखो सारे कोचेस आगे ही ज़्यादा चले गए। देखो B1 इधर रखा हुआ है और इधर B6 लग गया। अब वापस से सब पैसेंजर आगे भाग रहे हैं। भाई समझ नहीं आ रहा है अमृतसर जंक्शन पे क्या मजाक चल रहा है। ये रहा आज का अपना कोच एकदम लास्ट। ये देखो पीछे SLR लगा हुआ है, इसके जस्ट पहले अपना कोच लगा हुआ है B9, 3rd AC में ट्रैवल करने वाले। 3rd AC और स्लीपर का ही ऑप्शन है इस गाड़ी में, तो खैर और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ ये एक SLR लगा के पीछे जनरल पब्लिक को भी अलाउ कर दिया है हमसफ़र में।
पता नहीं भाई हम सफ़र का क्या वो हो गया है। हमें लग रहा है ट्रेन इसलिए लेट हुई होंगी, चल रही थी इसकी साफ़ सफाई। यहाँ देखो पूरा अभी पोछा वोछा लगा हुआ है, पूरी फिनाइल की खुशबू आ रही है भाई पूरे कोच के अंदर में। तो ये सही है, साफ एकदम साफ सफाई करके फिर ही लगाया गया गाड़ी को। ये लो भाई साहब, हरी झंडी दिखा दी गई है गाड़ी को यहाँ से निकलने के लिए। एकदम आखिरी कोच है तो हरी झंडी अच्छी दिख रही है यहाँ से। ये देखो जनरल कोच जो पीछे लगा है उसमें मना किया पैसेंजर्स को चढ़ने के लिए, लेकिन आखिरी में सबरे चढ़ गए। तो ये देख लो अपने शेड्यूल टाइम से पूरे 11 मिनट की देरी से अभी फाइनली अपनी ट्रेन निकल रही है अमृतसर जंक्शन से। अक्सर आपने देखा होगा ट्रेन ऐसे चलती है फिर स्लो हो जाती है, ये ब्रेक टेस्टिंग होती है। तो अब वापस से स्पीड अप होगी अब। तो अपनी क्लोन स्पेशल हमसफर एक्सप्रेस निकल चुकी है अमृतसर जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइम इस बताते हैं। तो हफ्ते में 3 दिन चलती है, संडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को सुबह 10:55 पे निकलती है ये अमृतसर जंक्शन से, और अगले दिन रात में 8 बजे पहुंचा देती है जयनगर। चलो भाई साहब ट्रेन तो निकल गई है, देखो अभी पेट्रोल वगैरह सारा यहीं पड़ा हुआ है, अभी अंदर कोच में पहुँचाया नहीं गया है। बाकी देख लो आज का अपना कोच ऑलमोस्ट अभी तो खाली ही पड़ा हुआ है। करंट में कुछ सीटें खुली हुई थी यहाँ से, और होपफुली आगे लुधियाना वगैरह से भरता जाएगा पूरा। अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है भाई इस कोच में। सो अभी ये अमृतसरी नान और छोले वगैरह हम लेके आए थे, अभी पूरी पैकिंग वगैरह खोल दी है। तो 2 तरह की नान है, एक तो ये अपनी पनीर वाली है, पनीर नान है, और एक साथ में ये मिक्स नान, ठीक है, 2 तरह की लाए हैं। साथ में इसके संग है हरी चटनी और प्याज और छोले की सब्जी। चलो भाई साहब अभी फटाफट टेस्ट किया जाए, अब और ज़्यादा सब्र नहीं हो रहा, बहुत देर वेट कर लिया स्टेशन पे, तो लग रही है भूख जोरदार। सुबह सुबह इतना चलना हो गया उसके बाद में। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं अपना ये पनीर वाला। वैसे दोनों 80 रुपीज़ के, तो 160 रुपीज़ के लिए हमने पैक कराए। थोड़े ठंडे हो गए हैं लेकिन भाई टेस्ट जबरदस्त। छोले की सब्जी का टेस्ट एकदम बढ़िया, मज़ा आ गया। प्याज ट्राई करते हैं। हरी चटनी का भी मस्त फ्लेवर आ रहा है भाई, मस्त टेस्ट है। वैसे अमृतसर में आपको बहुत जगह छोले कुलचे मिलेंगे, हो सकता है इससे और अच्छे भी मिलते हो, कुछ पहलवान कुलचे ऐसे समथिंग फेमस भी है। लेकिन यार हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं था, सुबह उठे हैं और फटाफट इस ट्रेन में करंट का टिकट बुक किया है, क्योंकि और किसी रूट पे हमको टिकट वगैरह मिल नहीं रहा था और किसी ट्रेन में, तो यही ऑप्शन था हमारे पास। हमने फटाफट इसी में टिकट बुक किया और निकल आए। चलो अभी ट्राई करते हैं मिक्स वाला। मिक्स में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें वैसे मिक्स रहती है ना, स्टफिंग इसमें। चलो भाई भाई अमृतसर के नान की बात ही अलग है। अमृतसरी नान, अमृतसरी कुलचे भाई मस्त स्वाद है। अभी कभी आप आ रहे हो ना अमृतसर जंक्शन, यार निकल रहे हो, समय नहीं है तो स्टेशन के बाहर से या सामने से ले सकते हो। बढ़िया था यार, मज़ा आ गया। चलो फटाफट से फिनिश करते हैं यार इसको। तो अभी देखो सामने से आ रही है कटिहार अमृतसर अम्रपाली एक्सप्रेस। अपनी ट्रेन स्किप कर रही है ब्यास जंक्शन रेलवे स्टेशन।
तो भाई साहब हाई स्पीड में हम लोगों ने स्किप किया ब्यास जंक्शन, फिर क्रॉस किया हम लोगों ने ब्यास रिवर, और अभी जो है ना अपनी ट्रेन का मतलब अमृतसर से निकलने के बाद इस ट्रेन का डायरेक्ट हॉल्ट है जलंधर पे। तो जलंधर तक नॉन स्टॉप 83 किलोमीटर का रन रहता है इस ट्रेन का। अभी तो बढ़िया मेंटेन की हुई है, मतलब जब से ट्रेन निकली है लगातार 110 मेंटेन करके चल रही है, तो बढ़िया भाई। और पता नहीं ये जो कोच है ना, अपना जो कोच है B9, इसमें से कुछ एक्स्ट्रा ही साउंड आ रहा है। अभी हमने देखा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही वाइब्रेशन फील हो रही है 110 की ही स्पीड में, और थोड़ी सी वाइब्रेशन ज़्यादा ही फील हो रही है। पता नहीं थोड़ा सा पुराना कोच है कि क्या है क्या नहीं, पता नहीं। और अपनी ट्रेन स्किप कर रही है करतारपुर रेलवे स्टेशन। करतारपुर रेलवे स्टेशन स्किप किया अपनी ट्रेन ने, और एक चीज़ हम नोटिस करने गए थे इसलिए ये वाला स्किप लिया। क्या है कि ये जो अपना कोच है ना, आगे एक बोगी एक पीछे होती है, मतलब आगे और पीछे अलग अलग 4-4 व्हील्स होते हैं इसमें। तो पीछे की साइड है अपनी सीट, जो पीछे वाली बोगी है ना उसकी साइड को, तो कोच में तो भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा वाइब्रेशन और अलग सा साउंड हो रहा। अभी ये ब्यास रिवर हम लोगों ने क्रॉस की, उस पर ब्रिज पे कितना अजीब सा साउंड आया, वैसा साउंड नहीं आया जैसा नॉर्मल ब्रिज पे आना चाहिए। आवाज़ फट रही है एकदम ऐसी, यानी कितना तगड़ी आवाज़ ये प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसी वाइब्रेशन भी फील हो रही है यहाँ पे। जबकि वो वाली जो बोगी है ना इसी कोच में आगे की साइड में, उधर एकदम नॉर्मल सा है, थोड़ा सा ज़्यादा साउंड तो है ही नॉर्मल से, लेकिन ठीक है इससे तो काफ़ी बेटर है। और वाइब्रेशन भी उस साइड में कम फील हो रही है और साउंड भी उतना सही आ रहा है। अभी देखा आपने करतारपुर स्किप किया तो प्रॉपर ट्रैक वगैरह का भी साउंड आया। इधर तो भाई ट्रैक का साउंड ही नहीं पता लगा। ब्यास जंक्शन हम लोगों ने स्किप किया, वहाँ पे कोई साउंड ही पता नहीं लगा, पता नहीं क्या चक्कर है। और इधर से कुछ आवाज़ें भी आ रही है, हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशन से नहीं आवाज़ आती है वैसे ही। वो पैर में अजीब सी झंझनाहट सी फील हो रही है कि हाँ वाइब्रेट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है भाई, कुछ ज़्यादा ही हो रही है पीछे की साइड की बोगी इसमें वाइब्रेट, पता नहीं क्या चक्कर है। हो सकता है मेंटेनेंस मांग रहा हो कि कुछ हो, लेकिन वाइब्रेशन भाई फील हो रही है अलग ही। ये तो इतना पता नहीं लगता, साउंड में भी पता लग रहा है ना वो साफ साफ। जब स्किप हुआ और नदी पार की तो वैसा नॉर्मल साउंड तो नहीं था, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ फट रही है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है जलंधर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, जलंधर कैंट पर हॉल्ट है, तो स्किप करेंगे। अभी क्या है आगे तो ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन पीछे लिमिट लगी हुई थी 30 की, तो कॉशन था 30 की MPH का। अब देखो थोड़ा सा स्पीड अप कर रही है ट्रेन। तो नॉर्मली ये ट्रेन जलंधर सिटी जंक्शन को स्किप ही करती है। जलंधर कैंट जंक्शन की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, और सामने ये जो लाइन देख रहे हो बगल से आ रही है, ये लाइन आ रही है अपनी जम्मू से, श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू के लिए जो जाती है ना, वही लाइन है। जलंधर कैंट से ही अलग होती है ये लाइन। तिरासी किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 15 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब के जलंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस रेलवे स्टेशन पे एक तो लाइन हमने आपको दिखा दी, जम्मू और कटरा वाली लाइन अलग हो जाती है, एक लाइन आती है अपनी लुधियाना से और एक चली जाती है सीधा अमृतसर के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, इसको ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर फिरोजपुर रेलवे डिवीजन। पर ऊपर देखो कितना तगड़ा ये पूरा शेड ऐसा बनाया हुआ है। बगल से ये क्रॉस हो रही है अभी सर्वोदय एक्सप्रेस, अहमदाबाद से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली। बाकी ये रेलवे स्टेशन देख लो भाई, जलंधर कैंट, दिन पे दिन अभी काम चल ही रहा है इधर। बहुत शानदार रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। देखो जब भी रेडी होगा तो कोशिश करेंगे आपको इसकी एक झलक दिखाने की।
बहुत शैतान बच्चे हैं भाई। अभी तक तो देखो पूरी ट्रेन यहाँ पर खाली ही चल रही थी ऑलमोस्ट। कुछ पैसेंजर्स ने जो अमृतसर से बोर्ड किया था उसके बाद में कोचेस वगैरह खाली थी, हवा कोच तो पूरा ही खाली था। लेकिन अभी जैसे जैसे स्टॉप्स आते जाएंगे ना, अभी जैसे जलंधर आया तो यहाँ से काफ़ी पैसेंजर्स ने बोर्ड किया है, तो आगे जैसे से और स्टेशन पे बोर्ड करेंगे। हमें लग रहा है मेन भीड़ इस पर मतलब कुछ चढ़ेगी यहाँ से लुधियाना से, और फिर अम्बाला से थोड़ा बहुत चढ़ेगी भीड़, और फिर मेन जो भीड़ है इस ट्रेन के लिए वो तो भाई दिल्ली से ही चढ़ेगी, क्योंकि दिल्ली से जो लोग जयनगर बिहार वगैरह की साइड में ट्रैवल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो ये बगल से ही क्रॉस हुई डॉक्टर अम्बेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा सुपरफास्ट। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है फगवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर अभी अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का पहुँचने का टाइम हो रहा है। देखते हैं अभी आगे क्रॉसिंग मिलने वाली है बस अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस की। वो देखो वो आ रही सामने से स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर देख लो अभी आज हमने अपना लगेज किस तरीके से रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो रॉड है लोहे का इसके साथ में लॉक कर दिया है जंजीर के साथ में, क्योंकि यहाँ आसपास तो कोई है नहीं है। तो अभी वीडियो बनाने के लिए हम इधर उधर तो जाते ही रहते हैं। तो अभी कुछ देर पहले क्या हुआ कि अपने कोच के कोच अटेंडेंट और एक दो पैसेंजर्स जो आगे हैं, ठीक है ना, वो देख रहे थे किसका लगेज रखा है क्या नहीं। तो हमसे बोले कि यहाँ पर भाई चोरी वोरी हो जाती है, लगेज के पास रहो, यहीं सीट पे रहो, ध्यान दो। अब क्या करें अपन, भाई सीट पे तो रह नहीं सकते, वीडियो बनाना है, कंटेंट बनाना है, इधर उधर तो घूमना फिरना होता ही रहता। हमारा तो पूरी जर्नी गेट पे निकल जाती है आधे से ज़्यादा, खड़े खड़े या इधर उधर टहलते टूलते निकलती है। तो फिर क्या किया जाए, तो हमने सोचा चलो बैग में दोनों ऊपर रख के बढ़िया लॉक मार देते हैं, और उसके बाद भाई अब कोई तगड़ा ही चोर होगा वो निकाल ले तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल में तो इतनी सेफ्टी हो जाती है। तो हमने फिर इधर पे लॉक लगा दिया है। बाकी बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले की बात है, अमृतसर जंक्शन पे कोई गाड़ी लगी हुई थी और हल्की सी चली है, फर्स्ट एसी के कैबिन में घुस के भी गेट खोल के भी चोरी हुई है। अब बताओ भाई, फर्स्ट एसी में हो गई तो थर्ड एसी में क्या लग रहा है। हमने चलो लॉक कर दिया, अब थोड़ा सा माइंड भी अपना रिलैक्स रहेगा कि चलो लॉक तो कर रखा है। आगे अब देखो क्या है कि अपन लगेज तो छोड़ना पड़ता है ना। अब पैसेंजर इधर आसपास नहीं है, होपफुली देखो शायद लुधियाना वगैरह से कुछ पैसेंजर आ जाएँ तो यहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ हो जाएगी, तब फिर लगेज रखा रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खाली कोच में थोड़ा सा रिस्क है, और इस ट्रेन के स्टॉप भी लिमिटेड है ना, तो ये चलो इसके संग अच्छी बात है। लेकिन इस रूट में आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान देना, अपने लगेज वगैरह का विशेष ऐसा चेन ताला वगैरह लेके घूमो साथ में, जहाँ भी जिस सीट पे बैठो जिस भी ट्रेन में, वैसे कहीं भी ट्रैवल करो अपना लॉक कर दो लगेज, वही बेस्ट है। तो अभी अपनी ट्रेन क्रॉस कर रही है सतलज रिवर। तो ज़्यादा पानी तो नहीं है रिवर में देखो, लेकिन मानसून के टाइम पे बढ़िया फ्लो रहता है एकदम। वहाँ देखो पुराने टाइम की जो मीटर गेज वगैरह ट्रेनें चलती थी ना, उनका ब्रिज, पुराने ब्रिज के पिलर हैं वहाँ पे, पहले के टाइम जो ट्रेनें चलती थी उनके पिलर्स अभी भी। ट्रैक पे मेंटेनेंस का यहाँ पर काम चल रहा है, इस वजह से पूरा जो है ना स्पीड को डाउन कर रखा है यहाँ। ट्रैक का मेंटेनेंस का पूरा काम चल रहा है इधर,
वो देखो अभी अपनी ट्रेन जस्ट निकली है और पीछे फिर से मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया तुरंत। अभी बस अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है, लुधियाना जंक्शन आउटर में चल रहे हैं हम लोग और सामने से ये आ रही है CSMT मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस। अभी इसका डिपार्चर हो रहा है वहाँ से। यहाँ से देखो व्यू कितना बढ़िया लग रहा है ऐसा। अपनी ट्रेन भी हल्का सा कर्व ले रही है, वही पूरा कर्व पे से आ रही है प्लेटफॉर्म से मेन लाइन पे। और बगल में भाई मॉन्स्टर डीजल लोकोमोटिव अपना लगा हुआ है। मॉन्स्टर वाला तो नहीं है लेकिन हाँ एल्को डीजल लोकोमोटिव। अभी देखो कैसी लाइनें चेंज कर करके मेन लाइन पे पहुंच रही है मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस। तो 135 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से भी हम लोग पहुंच चुके हैं लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है। यहां पर अपनी ट्रेन का पूरे 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो दोपहर में 12:55 का अराइवल है और 1 बजे का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है यहाँ से। बाकी अभी देखो अपना कोच काफ़ी खाली था, यहाँ से काफ़ी पैसेंजर चल रहे हैं, पीछे देख लो। आकाश भाई अपने फिर आ गए। प्लान था वैसे लुधियाना पर रुकने का, सोच रहे थे इसी ट्रेन से आएंगे, तो फ़ोन भी किया था आकाश भाई को कि यहाँ पर रुकेंगे आज और फिर कुछ एक्सप्लोर वगैरह करेंगे यहाँ पर, लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया क्योंकि अभी यहाँ से इसमें टिकट हमारा पूरा दिल्ली तक ही है। फिर दिल्ली से आगे देखना है क्या करना है, कहाँ निकलना है, और सोच रहे हैं घर ही निकल जाए, इसलिए पूरा प्लान चेंज हो गया। चलो अभी घर ही चलते हैं। कोई नहीं दोबारा आएंगे भाई, फिर एक्सप्लोर करेंगे। एक ट्रेन कवर करनी थी यहाँ से, लेकिन क्या हुआ वो ट्रेन लगातार कैंसिल चल रही है। अब देखो जब चालू हो जाए तो बताना, फिर आएंगे दोबारा कोशिश करेंगे यहाँ आने की। अभी देखो पीछे की साइड में काफ़ी सारा जो है लगेज वगैरह यहाँ पर लगेज ब्रेक में लोड किया जा रहा है, साथ में बाइक आएगी, ये सारी चीज़ें भी अब पीछे की साइड हैं। तो आज ये सब दिखाने का भी मौका मिल गया। लुधियाना से काफ़ी माल बोर्ड हो रहा है, मतलब लगेज यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। अमृतसर से तो लगभग अपना लगेज ब्रेक खाली आया था। यहाँ से देखो बाइक सारी चीज़ें चढ़ाई जा रही हैं इसमें। ये देखो कल अभी हम शताब्दी से निकले थे, तब भी जूस वगैरह लाए थे। इनको मना किया था कुछ मत लाया करो, ऐसे ही मिलने जाया करो, लेकिन नहीं, देखो अब कितना कुछ लिया है। नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं भाई, पक्का प्रॉमिस है भाई। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या पता मैं आपके साथ जर्नी करूं। अरे बिल्कुल भाई जर्नी करेंगे। चलो आराम से घर जाओ, ठीक है, टेक केयर। चलो भाई, टेस्ट बताना, बहुत फेमस है। अच्छा ठीक है भाई। हमने तो खाया, मैं तो अच्छा लगा। बाकी आप चलो पंजाब के लुधियाना के कुछ फेमस भाई लेके आए हैं, ट्राई करेंगे इसको भी जर्नी में। आगे देखो कुलचे उलचे ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं लुधियाना पे। और स्टेशन अभी पूरा रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है स्टेशन पे, देख लो कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरी बिल्डिंग। ठीक है भाई, हाँ ध्यान देना भाई नेक्स्ट टाइम। हाँ चलो, ग्रीन फ्लैग एक्सचेंज हो गया है यहाँ पर। बाकी इतना सब कुछ भाई लेके आए हैं, अभी थोड़ी देर में ही ट्राई करेंगे। तो लंच कर लिया है समझ लो। अभी डिपार्चर हम ले रहे थे गेट पर, तो इस ट्रेन में जो टीटी सर है ना, उन्होंने बोला गेट वेट लगा लो यहाँ पर। ऐसे क्या चलती गाड़ी में हाथ मार देते, डंडा मार देते हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। चलती गाड़ी में चढ़ेंगे, फ़ोन छीन के भाग जाएंगे, ऐसी चीज़ें। तो भाई फ़ोन ही गिर गया हमारा। तो ऐसी चीज़ें, मतलब इधर पे इतने ज़्यादा इंसिडेंट ऐसे क्यों है पता नहीं, हमको समझ नहीं आता। मतलब इतना तो अब दिल्ली में भी कोई इतना नहीं टोकता जितना इस साइड में, पता नहीं एक्सपीरियंस हमको करने मिल रहा है इस जर्नी में। वैसे नॉर्मली यहाँ से जब भी मतलब निकलते हैं तो ज़्यादातर कटरा की जर्नी होती है, तो रात में निकल जाते हैं स्टेशन। तो इतना कुछ ऐसा इंटरेक्शंस नहीं हुए किसी के साथ, स्टाफ के साथ, की सारी बातें कोई बताए। लेकिन दिन की जर्नी में एक बार और पहले हम टोक चुके कोच अटेंडेंट वगैरह, और अभी टीटी सर ने, पता नहीं भाई क्या चक्कर है यहाँ का, क्या नहीं है इतना ज़्यादा। मतलब ये अजीब चीज़ लगी हमको थोड़ा सा यहाँ पर, वो भी दिन दहाड़े स्टेशंस पे। ये सब सिक्योरिटी वगैरह आरपीएफ सब होते हैं, उसके बाद भी तो भाई चोर बड़े तगड़े हैं इधर के, इसका मतलब। तो ये देखो अभी अपनी ट्रेन एकदम लुधियाना एयरपोर्ट के पास से निकल रही है। ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा लुधियाना एयरपोर्ट है।
आसपास की पूरी बाउंड्री, फेंसिंग, रनवे भी हल्का हल्का दिख रहा है लेकिन पेड़ के चक्कर में नहीं दिख पा रहा है। वो देखो, वो रहा वहाँ पे वो रनवे भाई, एकदम बगल से निकलती है ट्रेन लुधियाना एयरपोर्ट के। तो देखो सामने से आ रही है जयनगर से अमृतसर चलने वाली शहीद एक्सप्रेस। और ये देखो जो डस्टबिन की पन्नी है वो कैसी उड़ रही है इस टाइम, ये देखो। अरे भाई, गेट वगैरह ओपन है ना इस वजह से, इसको बंद कर देते हैं। अब सही हो गया, यहाँ वाले को भी बंद कर देंगे और सही हो जाएगा। कूड़ा वूड़ा डालने के लिए इनने क्या किया कि डस्टबिन के बाहर ही पन्नी लगा दी। अंदर लगाएंगे तो अंदर उतना स्पेस है नहीं है, उतना कूड़ा नहीं आ पाएगा, तो बाहर में ज़्यादा कूड़ा आ जाएगा, इसलिए बाहर लगा दी है। ये समझ लो, ये सही व्यवस्था है, जुगाड़ वाली व्यवस्था है, समझ लो, और कुछ नहीं है। और ये सही है अपनी ट्रेन में। यहाँ देखो हर कोच में फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, सेफ्टी के पर्पज़ से सही है ये चीज़। और उसके साथ साथ ऑटोमेटिक स्मोक एंड हीट डिटेक्शन विद अलार्म सिस्टम यहाँ इंस्टॉल किया गया है अपने कोच। मतलब ऐसा पुराना सा कोच है, उसके बाद भी बढ़िया इसमें इंस्टॉल किया गया है। और ज़्यादा भी पुराना नहीं, मतलब इसका वाइब्रेशन और साउंड थोड़ा ऐसा है, लेकिन कोच का यहाँ नंबर लिखा हुआ है 2021 में ही मैन्युफैक्चर हुआ था। अब समझ लो ज़्यादा पुराना वैसे नहीं है, लेकिन वाइब्रेशन वगैरह वैसी आ रही है, पता नहीं क्यों। अभी सरहिंद जंक्शन हम लोगों की ट्रेन स्किप कर रही है। सामने देखो पुराने अपने गरीब रथ एक्सप्रेस के कोचेस लगे हुए हैं। और ये जहाँ तक है अपना अमृतसर सहरसा वाली जो गरीब रथ चलती थी ना, उसके कोचेस होंगे। कुछ तो उत्कृष्ट कलर में खड़े हुए हैं और बाकी अपनी ये लिवरी, तो अब ये तो भाई अब देखने को मिलती ही नहीं है, एकदम विलुप्त। जो भी कोचेस है इसी प्रकार से कहीं ना कहीं आपको बस खड़े देखने को मिलेंगे। लूप लाइन से अभी स्किप किया अपन ने सरहिंद जंक्शन, इसलिए स्पीड थोड़ी सी डाउन हो गई यहाँ पर। अभी अम्बाला के आउटर में अपनी गाड़ी चल रही है, स्लो हो गई है क्योंकि काफ़ी बिफोर है। बाकी एक चीज़ हमने नोटिस की, यहाँ देखो रेलवे का स्टाफ प्रॉपरली पूरी ट्रैक्स की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं। मतलब जो भी कूड़ा कचड़ा यात्री भी फेंक देते हैं, ये देखो उठा रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं इसको बोरे में। और यात्री क्या करते हैं कई कि ट्रैक पे कूड़ा फेंक देते हैं, ये देखो ये पड़ा हुआ है कूड़ा, यात्री भी फेंक देते हैं, OVH से स्टाफ भी फेंक देते हैं। तो भाई ये लोग ऐसे फेंक देते हैं, वहाँ फिर इन लोगों को ऐसे एक एक चीज़ को कलेक्ट करना पड़ता है। ये देखो भर रहे हैं ना ये लोग ट्रैक से उठा उठा के। तो भाई इस चीज़ का ध्यान दो, जब भी ट्रैवल कर रहे हो कूड़े को कूड़ेदान में ही डालो, पटरी गंदी ना करें। आप तो तुरंत फेंक दोगे, उसके बाद इनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए, ये समझो ज़रा। पटरी के आसपास आपको ऐसे ही मिलेगा कूड़ा कवाड़ा, ना यात्री मान रहे हैं ना OVH से स्टाफ मान रहा है। दो 250 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हरियाणा के अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे अम्बाला जंक्शन पे कई सारी लाइन अगर मिलती है, एक तो अपनी चंडीगढ़ के लिए लाइन अलग हो जाती है, और एक लाइन अपनी लुधियाना से आ रही है, एक यहाँ से चली जाती है सहारनपुर मुरादाबाद के लिए, और एक सीधी चली जाती है अपना कुरुक्षेत्र पानीपत सोनीपत वाले रूट से दिल्ली के लिए। उस पर भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो दिन में 2:45 का अराइवल है और 2:50 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर अम्बाला रेलवे डिवीजन। अम्बाला रेलवे स्टेशन पे देख लो अपनी ट्रेन के लिए काफ़ी क्राउड है, मतलब इतना तो लुधियाना से भी नहीं था, उससे ज़्यादा अम्बाला से यहाँ पर क्राउड है। और पीछे जो जनरल कोच ऑफिशियली है भी नहीं है, उसमें भी काफ़ी पैसेंजर चढ़े हैं यहाँ से। अम्बाला कैंट पे आप कभी भी आ रहे हो तो यहाँ पर आपको छोले भटूरे, छोले कुलचे, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ब्रेड पकौड़ा समोसा ये तो अवेलेबल रहता ही है। पैक्ड आइटम भी लेना चाहो वो भी ले सकते हो, काफ़ी सारे स्टॉल्स यहाँ पर रहते हैं। और IRCTC के ऑफिशियल स्टॉल्स मिलेंगे आपको कुछ इस प्रकार से, जहाँ पर ये देखो पूरा रेट लिस्ट लगी हुई है, तो आप इस रेट लिस्ट के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर खरीद सकते हो। तो ये हिसाब किताब भाई अम्बाला कैंट जंक्शन पे। बगल में देखो यहाँ पर लगी हुई है बांद्रा अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस,
और उसके बगल में ये आ गई अभी नागपुर अमृतसर AC सुपरफास्ट। बढ़िया साफ़ सुथरा अजनी साइड का अपना LUI WAP7 लगा हुआ है इसमें। वैसे सामने ये जो उदयपुर एक्सप्रेस लगी हुई है ना, चंडीगढ़ उदयपुर, इसमें एकदम ब्रांड न्यू रेक दिया हुआ है, क्योंकि ये जो ट्रेन है कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुई थी, तो रेक भी इसको एकदम नया दिया हुआ है। ये देखो भाई साहब, डायमंड क्रॉसिंग जैसा फील आ गया इसको देखकर। ऐसा ये लाइन की पूरी क्रॉस हुई है, क्योंकि यहाँ से लाइनें जैसे हमने बताया था अलग हो जाती हैं। तो देखो ये हो रही है लाइन अलग। इस सामने वाली लाइन देख लो, यही चली जाती है सीधी सहारनपुर मुरादाबाद के लिए यहाँ से। तो अम्बाला से ट्रेन अपनी निकल गई है, और अम्बाला से निकलने के बाद देखो एकदम फुल हो गया है अपना कोच। और आकाश भाई देखो अपने काफ़ी कुछ लेके आए थे, मना किया था उसके बाद भी। चलो अभी थोड़ा सा कुछ ट्राई करते हैं, क्योंकि दिन का टाइम हो गया है, थोड़ी भूख भी लग रही है, तो मैं चलो ट्राई कर लेते हैं भाई क्या क्या लेके आए हैं। तो ये देखो अभी आकाश भाई अपने काफ़ी कुछ लेके आए। एक तो ये पूरा चॉकलेट का ब्राउनी वगैरह ये लेके आए हैं, और साथ में एक ये रोल है, एक ये हॉट डॉग टाइप का है, और एक और ये कुछ रोल वगैरह है। भाई आज की जर्नी हो रही है अपर सीट पे, अपर सीट मिली हुई है इस गाड़ी में, तो बस यहीं पर अभी रिव्यू देने वाले हैं हम आपको खाने पीने का कैसा क्या है। चलो सबसे पहले ये वाला रोल ट्राई करते हैं। काफ़ी बढ़िया है भाई। और अभी हम थोड़ा सा लेट खा रहे हैं, तो थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन गर्मा गर्म होता है और तगड़ा लगता है, लेकिन मस्त है। ये पालजी बेकरी करके है समथिंग, कुछ लुधियाना का, आकाश भाई बता रहे थे कि अपना काफ़ी फेमस है, तो बढ़िया है भाई, थैंक यू इसके लिए। अभी ये जो रोल वगैरह है इसको और ट्राई करते हैं। ये जो रोल है भाई तगड़ी स्टफिंग है इसके अंदर। चलो फटाफट से ये दोनों चीज़ें हम फिनिश कर लेते हैं उसके। यहाँ पर पता नहीं कोई ट्रेन को ओवरटेक कर दिया अपनी स्पेशल हमसफर ने। तो जब भी आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि भाई इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच नहीं लगा हुआ है, स्पेशल ट्रेन है, तो साइड पेंट्री फिर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बट साइड पेंट्री का क्या हिसाब किताब है खाने पीने का, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तक पानी की बोतल वगैरह भी ढंग से हमें बेचते हुए वेंडर्स नहीं मिल दिखे हैं। खाने का ऑर्डर ज़रूर ले रहे थे, फिर खाना का ऑर्डर को देने वाला था ही नहीं अम्बाला से पहले, तो ऐसा सीन है। तो अपना खाना पीना खुद ही अरेंज करके चलना है इस ट्रेन में। आप जब भी जर्नी कर रहे हो, भले ही कितनी भी कर रहे हो, दिल्ली तक कर रहे हो या आगे भी जयनगर तक, तो उस चीज़ का ध्यान देना। बाकी एक चीज़ है कि अभी अम्बाला से ट्रेन अपनी निकली है, अब दिल्ली तक नॉन स्टॉप 198 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप रन है। अभी देखो सामने से आ रही है नांदेड़ अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस।
वैसे इस ट्रेन का हम पिछले कुछ दिनों का शेड्यूल देख रहे थे, तो भाई ये दिल्ली जो है कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे ऐसे लेट पहुंचती है। और हमको आज तो ये समझ ही नहीं आ रहा भाई ये गाड़ी लेट होती कहाँ है, क्योंकि इसके पास सफिशिएंट, मतलब ऐसा नहीं है बहुत कम टाइम दे रखा है या बहुत ज़्यादा टाइम दे रखा है, सही टाइम दे रखा है इसको अपना ये डिस्टेंस अमृतसर से दिल्ली तक कवर करने के लिए। स्टॉप मात्र 3 है, एक तो अपना जलंधर, दूसरा लुधियाना और तीसरा अम्बाला, 3 हॉल्ट हैं। उसके बाद स्पीड सही साथ मेंटेन करके चल रही है ट्रेन, और अभी बिफोर चल रही है, अम्बाला बिफोर पहुंचे अपन, अभी भी लगभग 4-5 मिनट बिफोर चल रही है। और उसके बाद ये लेट होती कहाँ है, समस्या ये है, क्योंकि अभी इसके आगे की हमको एक टिकट मिल रही थी बेंगलोर राजधानी में, ठीक है ना, झांसी तक पूरी, तो फिर हमने वो बुक नहीं करी, हमने 2 घंटे का गैप है और इस ट्रेन का कुछ अता पता नहीं है, और वो है निज़ामुद्दीन से, और ये छोड़ेगी अपन को ओल्ड दिल्ली जंक्शन, तो इसलिए हमने वो टिकट अपना बुक नहीं किया करंट में। और किसी ट्रेन में अभी करंट में टिकट ही नहीं मिल रहा है झांसी का दिल्ली से, पता नहीं भाई क्या समस्या। आज किसी गाड़ी में करंट का टिकट नहीं खुला रात की, पूरी जितनी रात तक लास्ट न्यू दिल्ली पौंडीचेरी एक्सप्रेस जो है ना, पुडुचेरी एक्सप्रेस वो जानी है, उसमें तक नहीं खुला करंट। अब सीधा सुबह 4 बजे दिखा रहा है नेक्स्ट ट्रेन भाई, जिसका करंट नहीं खुला है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। अब उससे थोड़ा जाएंगे, पूरी रात थोड़ा बैठे रहेंगे यहाँ पर, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस ट्रेन का हमें समझ नहीं आ रहा, ये लेट होगी तो होगी कहाँ, भी तो बिफोर भागे जा रही है अब से। और हिसाब किताब तो इस ट्रेन का ऐसा चल रहा है कि अभी देखो करनाल रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन पहुंची, और यहाँ बिफोर है हम लोग 5 मिनट, तो आगे की साइड में रेड सिग्नल दिया हुआ है मेन लाइन पे, ट्रेन इतना बिफोर मतलब पहुँच जा रही है यहाँ पे, इस वजह से इसको सिग्नल नहीं मिला है। लेट होने का तो सवाल छोड़ो, बिफोर ही है गाड़ी। 3:55 पे स्किप करना था करनाल रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन को, और बिफोर आ गए थे। अब जैसे ही इसका टाइम हुआ ना, और इसको छोड़ दिया यहाँ से, मतलब बिफोर टाइम नहीं निकलने दे रहा गाड़ी को। अब वापस ऑन टाइम हो गई है अपनी ट्रेन बिफोर टाइम से। तो अभी देखो अपनी ट्रेन फिर से लगातार 110 के अराउंड स्पीड मेंटेन किए हुए है। ये देखो 109 हो गया, और अभी 100 किलोमीटर दिल्ली रह गया है बाकी। ये देखो अभी शाम का हो रहा है 4:10, और ट्रेन फिर से बिफोर 4 मिनट बिफोर चलने लगी है फिर से। ऑन टाइम तो है ही, और बिफोर टाइम है समझ लो। यहाँ पर ये कोहन रेलवे स्टेशन 4:14 पे निकलना था, और 4:10 पे ही हम लोग निकल गए। यहाँ देखो एक लोकल ट्रेन को ओवरटेक मार दिया अपनी ट्रेन ने। बिफोर चल ही रहे हैं अभी। देखो बस पानीपत जंक्शन आने वाला है, तो आउटर में फिर से स्लो हो गई अपनी ट्रेन। अब यहाँ भी ना रोका जाए पानीपत पे। खैर सामने से आ रही है दिल्ली अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस। पूरा धूल उड़ा गई एकदम यहाँ पे। तो पानीपत जंक्शन अपनी ट्रेन पहुँच गई है, और आगे फिर से रेड सिग्नल दे दिया है, क्योंकि यहाँ अभी बिफोर है। बगल में खड़ी हुई है लोकल एमएमयू ट्रेन। यहाँ भी लगभग 5 मिनट बिफोर ट्रेन पहुँची है। तो इधर मेन लाइन प्लेटफॉर्म ही है, और 2 मिनट पहले ही छोड़ दिया। 4:24 पे स्किप मारना था पानीपत को, और पहले ही ट्रेन को छोड़ दिया। चाय वगैरह तो भाई यहाँ पर थी, लेकिन ले पाते उससे पहले ही ट्रेन चल गई। बाकी सामने देखो एक ये पावर प्लांट है, पूरा कोयला वोयला भयंकर वहाँ पर पड़ा हुआ था पूरे में। तो देखो बस बगल से क्रॉस होने वाली है नई दिल्ली दौलतपुर चौक जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो जैसे जैसे अभी अपनी ट्रेन दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, एक से एक क्रॉसिंग से यहाँ पर मिल रही है अपनी ट्रेन को।
तो अभी बगल से क्रॉस होने वाली है नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। वैसे अमृतसर वंदे भारत से पहले ही उसको क्रॉस होना था, लेकिन वो आज थोड़ा सा लेट निकली, 30-35 मिनट लेट निकली है नई दिल्ली से, इसलिए उसके पीछे चल रही है। चलो दिखाते हैं एक और वंदे भारत, और इसके बाद एक और वंदे भारत दिखाएंगे हम आपको। भाई बैक टू बैक ये वहाँ से छूटती हैं तो यहाँ क्रॉसिंगें मिलती हैं। ये निकली भाई सब बढ़िया स्पीड में एकदम, और ट्रैक साउंड भी एक नंबर आया यहाँ पे। अमृतसर से जब अपनी ट्रेन चली थी तो कोच में तो साफ सफाई सही थी, लेकिन वॉशरूम वगैरह बिल्कुल भी मतलब उतने ज़्यादा साफ नहीं थे, ठीक ठाक ही टाइप साफ थे। मेरा वगैरह देखो ऐसे गंदा पड़ा हुआ है, जबकि ट्रेन अभी निकली थी। अच्छा वॉशरूम में वैसी तो उतनी अच्छी साफ सफाई नहीं थी, और फिर कई ऐसे जाहिल पैसेंजर ट्रैवल करते हैं कि भाई फ्लश ही नहीं करते। 2-3 बार हो गया अभी तक इस जर्नी में कि इस कोच में हम आए और एक बटन दबाना है, फ्लश ही नहीं किया लोगों ने। हैंड वॉश पानी सब चीज़ें हैं, साफ़ सफाई वैसे एवरेज है इस ट्रेन की, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। उसमें भी जाहिल पैसेंजर जो कि फ्लश ही नहीं करते। तो अभी इस जर्नी में एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग होने वाली है। दिल्ली से फिरोजपुर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है सामने से। भाई साहब सिर्फ 8 कोच वाली छोटी सी वंदे भारत थी, तुरंत ही निकल गई। अभी बस देखो सोनीपत जंक्शन पहुंचने वाली है अपनी ट्रेन, और यहाँ पर डबल येलो सिग्नल दिया हुआ है। हॉल्ट तो वहाँ भी नहीं है, अब देखो वहाँ स्किप करती है या फिर रुकेगी ट्रेन। बढ़िया कर्व आता है सोनीपत से पहले। चलो भाई साहब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। अपनी ट्रेन को लूप पे डाला जा रहा है सोनीपत पे। देखो लूप लाइन पर आ गए अभी अपन, मेन लाइन छोड़कर। तो अभी अपनी ट्रेन को ये देख लो प्लेटफॉर्म पे लगा दिया है लूप लाइन पे सोनीपत जंक्शन पे। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि भाई पीछे अपनी चल रही है चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस, तो अभी उससे ओवरटेक करवाई गई अपन को। वैसे करवाना नहीं चाहिए था, एज़ पर शेड्यूल तो अपनी ट्रेन को पहले ही जाना था, तो उस हिसाब से अपन लोग सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। अब लेकिन ओवरटेक का सिलसिला शुरू हो गया है, तो देखो क्या होता है। यहाँ से लगभग 44 किलोमीटर रह गया, 43-44 किलोमीटर ही रह गया है, दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, तो उस हिसाब से तो ट्रेन को पहुँचना चाहिए। अभी देखो 5:20 ही हो रहा है, लेकिन हमको लग रहा है ये ओवरटेक और ये सारी चीज़ों में कहीं लेट होगी ट्रेन। अब देखो क्या होता है। खैर जो भी हो, यहाँ पर हाई स्पीड एक्शन शुरू होने जा रहा है अभी सोनीपत पे, और वंदे भारत ओवरटेक करने आ रही है। उससे पहले बगल में अभी क्रॉसिंग होने वाली है हाई स्पीड में अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी की। चलो दिखाते हैं एक और। एक तो सुबह निकलती है वो दिखाई थी स्टार्टिंग में, एक और शाम को निकलती है, अभी वो आने वाली है। फ्लैट 130। यहाँ सोच रहे थे कि भाई चाय वगैरह मिल जाती है, अभी तो काफ़ी देर रुकेगी अपनी ट्रेन, लेकिन यहाँ भाई चाय वगैरह कुछ मिल ही नहीं रही, स्टॉल्स पे है ही नहीं चाय। और ट्रेन के अंदर भी साइड पेंट्री है, वो बेच रहे हैं कॉफ़ी, उन पे भी चाय नहीं है। अब यहाँ स्टेशन पे एक स्टॉल हमको यहाँ दिखा 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, ये वाला, इसके पास भी कुछ नहीं है और कोई वेंडर वगैरह भी यहाँ नहीं दिख रहा। तो ट्रेन के अंदर में जो है कॉफ़ी बिक रही है बस, चाय इनके पास भी नहीं है। अभी देखो अप लाइन पे यहाँ पे वापस से ग्रीन सिग्नल हो गया, इससे शताब्दी निकली है। तो अभी एक और हाई स्पीड क्रॉसिंग होने वाली है। अभी देखो मेन लाइन पे तो ग्रीन सिग्नल हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए, जो अभी अपन को ओवरटेक करेगी। और बगल से जो अप लाइन पे ग्रीन हुआ है, इस पे आ रही है विशाखापट्टनम से अमृतसर जाने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस। ये लो भाई साहब, ये आ गई चंडीगढ़ अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करने।
तो जहाँ अपनी ट्रेन बिफोर चल रही थी, अभी देखो सोनीपत से हम लोग निकल रहे हैं लगभग आधे घंटे की देरी से। तो आधा घंटे लेट हो गई है यहाँ पर एक ओवरटेक के चलते। चाय नहीं मिली अपन को यहाँ पर, लेकिन बढ़िया हाई स्पीड एक्शन देखने को मिला सोनीपत पे। यही सोनीपत स्टेशन, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, रीडेवलपमेंट हो रहा है स्टेशन का। यहाँ मिल जाती शायद बहुत आगे को, यही मशीन वाली मिलती लेकिन शायद। अभी देखो फाइनली बस दिल्ली कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। अब जाके साइड पेंट्री की चाय मिली है भाई साहब। अभी मुश्किल से 20 किलोमीटर बचा है दिल्ली। अब जाके चाय तो मिल गई है, और चाय अभी ट्राई की है साइड पेंट्री की। वैसे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है, ठीक ठाक टाइप्स चाय है। जैसे रूट में कहीं मिली नहीं, सोनीपत वगैरह पर कहीं मिल जाती स्टेशन में से। तो अभी देखो अपनी ट्रेन को सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर लगा रखा है। ओल्ड दिल्ली जंक्शन से मात्र 3 किलोमीटर पहले ही रुकी हुई है ट्रेन, और 36 मिनट लेट यहाँ पर हो चुकी है। और बगल वाली लाइन पर, अप लाइन पर देख लो ग्रीन सिग्नल हो गया है। ये कालका शताब्दी एक्सप्रेस के लिए हुआ है शायद, वो आज रीशेड्यूल है तो शायद अभी निकले यहाँ से। तो भाई कालका शताब्दी एक्सप्रेस आज रीशेड्यूल हुई है, इस वजह से अभी इतना लेट निकल रही है यहाँ से। तो पहले ही निकल जाती है ट्रेन तो। लगभग 15-17 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी ट्रेन निकल रही है सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से। शताब्दी के रुकने के 10 मिनट बाद तक और रुके रहे अपन यहाँ। अभी सब्जी मंडी से हम लोग आ रहे हैं, और सामने से ये जो लाइन देख रहे हो ना, सराय रोहिल्ला दिल्ली कैंट वाली जो लाइन है वो आ रही है। और सामने से कोई ट्रेन दिल्ली कैंट की तरफ बढ़ रही है। Web 7 शायद ये रोहतक इंटरसिटी एक्सप्रेस है, दिल्ली रोहतक। और पुरानी दिल्ली पहुंचने से पहले ये लाइन चली गई सीधा अपना नई दिल्ली के लिए। सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है ना, वो नई दिल्ली साइड से आ रही है। तो सामने देखो ये भी बिल्कुल डायमंड क्रॉसिंग के जैसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक ये सीधी लाइन आ रही है नई दिल्ली की साइड से, पूरा डायमंड क्रॉसिंग ही दिख रही है। ये डबल डायमंड क्रॉसिंग, वो भी एक डबल उधर है और इसके बगल में ये सिंगल। तो अपने शेड्यूल टाइम से पूरे 1 घंटे की देरी से फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी आज की डेस्टिनेशन दिल्ली के ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब तो वही समझ आ गया कैसे धीरे धीरे ये ट्रेन लेट हो जाती है। पूरा 1 घंटा देरी से हम लोग पहुंचे, जबकि बिफोर चल रहे थे। सिर्फ 44 किलोमीटर रह गया था ट्रेन, और मतलब नई ये दिल्ली, और 44 किलोमीटर में इतना लेट हो गई अपनी ट्रेन। खैर ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक टाइप सी है, कुछ खास नहीं रहा। क्योंकि इस ट्रेन में एक तो मतलब हमारे लिए तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपका बिल्कुल भी रहेगा। क्योंकि अभी तो यहाँ 1 घंटे लेट है, ये आगे 4-4, 5-5 घंटे लेट पहुँचती है ये हमसफ़र। ये सिर्फ नाम की हमसफ़र है। क्लोन इसके आगे लग गया, स्पेशल इसके आगे लग गया, तो आप सर्विसेज समझ ही लो इस गाड़ी की। बाकी ठीक है, अभी हम पहुँच गए हैं सही टाइम से, 1 पहुँच गए हैं। अब इसके आगे हम कैसे जाएंगे ये ब्लॉग आएगा हमारे सेकंड चैनल HY बस पे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। झांसी जाने का प्रबंध कर लिया है, लगभग कर लिया है प्रबंध, तो वो वीडियो आपको हमारे सेकंड चैनल HY बस पे देखने को मिलेगा। आज का आपको कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक लिए टाटा, बाय बाय।